Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों जानते हो आप लोग, आपका सिंथेसिस टॉपिक रनिंग में है और यह लगातार पढ़ाए जाने के पश्चात जिसमें आपने टॉपिक्स पढ़ा है सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आपने पढ़ा है पार्टिसिपल, फिर इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बरी फ्रेज, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इसके बाद आज बारी है कंजक्शन पढ़ने की। तो बच्चों आपने अभी तक इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब भी पढ़ा है जिसमें आपको टू का प्रयोग पढ़ाया गया था। यानी हमने हर वर्ब को, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे टच किया, हर रूल को बहुत ही बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने का एफर्ट किया है, हार्ड एफर्ट। तो किसी भी ग्रामर की आज थोड़ा टॉपिक बताते हैं फिर पढ़ाएंगे। किसी भी ग्रामर के टॉपिक को जब आप लोग स्टडी करते हैं तो उसका सबसे मुख्य पॉइंट होता है रूल्स। ऐसे रूल्स जो एग्जाम्पल को भी फॉलो करते हैं। तो आपने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर का आता है, सोच लीजिए। सिंपल सेंटेंस के रूल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूल, कंपाउंड सेंटेंस के रूल। और यही टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तब वह टॉपिक ही बताता है लोगों को कि कितना डिफिकल्ट होता है इसको अच्छे से समझाना। इतने सारे रूल्स पढ़ाए जाते हैं और आता सिर्फ 2 नंबर। कितना टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग। और आपके पास सिर्फ एक ही मौका होता है इस समय को सही साबित करने का। वो होता है जब आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता हो, उसे सही बिल्कुल लिखना ही, बिल्कुल सही आंसर लिखना, तब आपकी मेहनत को यहाँ पे दर्शाएगा। तो रूल्स तो बहुत सारे हुए। अब बात करेंगे आज के टॉपिक जिसे हम लोग कंजक्शन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये हमने आज लास्ट टॉपिक ही रखा है कंजक्शन पढ़ाने का। इसका कंजक्शन की अगर बात करें तो यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी इसका यूज है। इसमें सिर्फ एक ही कंजक्शन आपको पढ़ाया जाएगा जो कि बुक्स में भी दिया गया है, वो है एंड। पहली बात करेंगे एंड। एंड का मतलब होता है और। अगर हम आपसे कहें कि एंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसका रूल क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि एंड का प्रयोग किस लिए होता है, तो आपका आंसर मेरी तरफ से यह होना चाहिए, एंड का प्रयोग 2 समान प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि एंड का प्रयोग की बात करें तो आपसे यही आंसर निकालना चाहिए कि एंड का प्रयोग एंड का प्रयोग कहां पे करेंगे हम लोग? 2 समानार्थी शब्द
या दो समान प्रकार के वाक्य, उनको जोड़ने के लिए हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कंजक्शन है, ठीक है। सिर्फ एकमात्र कंजक्शन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको, जो कि आपके सिंपल सेंटेंस से ही रिलेटेड है। ये तो रही रूल्स की बात। अब ऐसे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन होने चाहिए जो रूल्स को फॉलो करते हों। तो एग्जाम्पल चलते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन। मैं एक कलम खरीदना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ, यानी पेन भी खरीदना चाहता हूँ और पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। दोनों वाक्य क्या है? समान प्रकार के। सब्जेक्ट एक ही है, आई और आई, यानी मैं ही पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, मैं ही पेन ही खरीदना चाहता हूँ। अगर दो चीज एक वाक्य में है, दोनों वाक्य, अब दोनों वाक्य को बनाना हमें कंबाइंड वाक्य, जिससे हम लोग एक वाक्य बोलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में इसको एक लाइन में कहा जाए आपसे कि बोलो भाई, जैसे हमने कहा कि मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ, मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि इसको एक लाइन में जरा बोल के दिखाओ, तो आपका आंसर ये होगा कि मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। ये तो बोलोगे ना। तो यही वाक्य ही आपका सिंपल सेंटेंस का रूपांतरण होगा। तो आंसर निकलेगा, आई वांट टू बाई ए पेंसिल। पहले पेन है, पहले को आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। और क्या खरीदना चाहते हैं? एक पेंसिल ना। तो कंजक्शन क्या करेंगे? वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे? एंड। तो लिख दो एंड ए पेंसिल। तो आपका आंसर निकला कि मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन वाक्य का। जैसे अगला बोल दीजिए, राम वेंट टू कानपुर। राम कानपुर गया। मोहन आल्सो वेंट विद हिम। राम कानपुर गया, मोहन भी उसके साथ गया। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों साथ गए ना कानपुर। तो एक लाइन में क्या बोल सकते हो? राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। हाँ, ये तो बोलोगे ना। तो क्या होगा इसका आंसर? राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। राम और मोहन कानपुर गए। जिसे दोनों लोग गए ना कानपुर, राम भी गया कानपुर, मोहन दूसरे साथ गया, दोनों साथ में गए। ठीक है, क्या किया गया? वाक्य का एक कंबाइंड रूप बना दिया गया, जिससे वाक्य हमारा कंजक्शन के रूप में हो गया। अगले एग्जाम्पल की बात करें, जिसे कहा जाए, मैंने एक काली गाय देखी। मैंने एक काली गाय देखी। आई सॉ ए व्हाइट कैट। मैंने एक काली गाय देखी, मैंने एक सफेद गाय देखी। इन्हीं दोनों गायों को देखा, एक काली है और एक सफेद है। इन्हीं दोनों है गाय, प्रजाति क्या है? सेम है। दोनों की प्रजातियां क्या है? एक ही है। एक काली गाय है और एक फर्क इतना है, एक सफेद गाय।
यानी दोनों की प्रजातियां एक हैं और रंग अलग अलग है केवल। गाय काली वाली भी है, गाय और ब्लैक वाली भी है, व्हाइट वाली भी है, प्रजातियां सिर्फ एक है। अब क्या करेंगे इसमें, जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये बोलोगे आप लोग, आहिस्ता मैंने देखा ए ब्लैक, आहिस्ता ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी, दोनों क्या है, गाय है, प्रजातियां सेम है, रंग का अंतर है। तो ये बच्चों ये आपका एक आंसर रहा। अगले एग्जांपल की ओर चलेंगे। अगर हम अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे कहा जाए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, टू परचेज सम स्वीट्स, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, मैं बाजार कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए गया। इसके बाद है आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स ऑल्सो, आई वेंट देयर टू परचेज सम फ्रूट्स ऑल्सो, मैं वहां कुछ फल भी खरीदने गया। इन्हें दोनों काम के लिए गया, मिठाइयाँ खरीदने भी गया और कुछ फल भी खरीदने गया। इसको एक लाइन में बोलो भाई, एक लाइन में ही बोलोगे ना कि मैं बाजार कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल खरीदने के लिए गया, ये तो बोलोगे ना। तो वही आंसर लिख लीजिए, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज some sweets and some fruits, मैं बाजार कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल खरीदने के लिए गया, यानी दोनों कार्य के लिए एक ही बार में गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहा जाए व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू नर्वस, व्हाई आर यू होपलेस। तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम आशा रहित क्यों हो। अब ऐसा वाक्य 3 बार लिखा गया है, सिंपल सेंटेंस बनाना है एक वाक्य में पूरा। तो कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन में व्हाई आर यू सैड, कॉमा नर्वस, why are you sad, nervous and hopeless। ऐसे वाक्य 3 बार का 4 बार लाइन लिखी हो, लेकिन कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एक ही लाइन में हो जाएगा। तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कहा जब मैंने मिल्क लिया, मैंने स्वीट्स लिए, मैंने बिस्कुट भी लिया, तो एक लाइन में बोलो मैंने मिल्क का बिस्कुट, मैंने स्वीट्स भी लिया। ऐसे एग्जाम्पल्स में एंड का प्रयोग होगा जो कि साधारण तौर पे लिखे रहेंगे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे आई टुक मिल्क, मैंने मिल्क लिया, आई टुक स्वीट्स, मैंने स्वीट्स लिया,
I took biscuits. मैंने मिल्क लिया, स्वीट्स लिया, बिस्कुट भी लिया, तीनों चीजें लिया। एक लाइन में क्या कहोगे? मैंने लिया, क्या लिया? मिल्क, फिर स्वीट्स, उसके बाद क्या लिया? एंड बिस्कुट, और बिस्कुट भी लिया। इस प्रकार के एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों आज से सिंपल सेंटेंस के सारे रूल्स खत्म होते हैं। आपको नए वीडियोज में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। फिर देखें, इंतजार करें। ओके, सी यू लेटर।